और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे। नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी। दो परिवारों के बीच में जो दूरी थी वो खत्म हो चुकी है और आज हिना साहब और उसामा साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है वो दोनों आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली और सदस्यता दिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मौजूद थे। या अभी हम राबड़ी आवास पे हैं और राबड़ी आवास से अब खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता था कि दोनों परिवारों के बीच में बहुत दूरियां थी। लोकसभा चुनाव में आपने इन दूरियों को हिना साहब का खुला विरोध देख सकते थे, क्योंकि हिना साहब हर तरीके से आरजेडी का विरोध कर रही थी कि आरजेडी ने वो मान सम्मान नहीं दिया। जब उनके पति यानी शहाबुद्दीन साहब जब जिंदा थे तो आरजेडी ने बहुत उनको मान सम्मान दिया, क्योंकि शहाबुद्दीन के ही दम पे ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के दम पे ही लालू यादव ने जो राज किया, यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे वो हिना शहाबुद्दीन साहब के दम पे ही लालू यादव रहे। क्योंकि एक समय ऐसा भी आता था कि जब उनके विधायक इधर से उधर जाते थे, लेकिन डर की वजह से या कहें जैसे भी वो इज्जत की वजह से, शहाबुद्दीन साहब की इज्जत की वजह से वो आरजेडी छोड़ के कहीं नहीं जाते थे और लालू यादव निफिक्र होकर राज किए। लेकिन जैसे ही शहाबुद्दीन साहब की मौत होती है उसके बाद आरजेडी में और हिना साहब में दोनों में मनमुटाव हो जाता है और इसको लेके हिना साहब ने पिछली बार कितना बहुत सारा विरोध भी किया था, आपको इस चीज़ के खुलेआम देखने को मिला था। लेकिन तमाम सब चीज़ें के बाद वो रिश्ते हो जो क्योंकि कहा जाता था कि जो हिना साहब यानी शहाबुद्दीन और लालू यादव के जो बॉन्डिंग था वो इतना था कि एक परिवार की तरह, एक भाईचारे की तरह सब चीज़ था, लेकिन वो खत्म हो चुका था। और आज ये स्थिति है कि आज दोनों ने सब वो चीजें जो गर्मा गर्मी थी अंदर से वो सारी चीजें भूल कर वो सब चीजें खत्म करके वो आज आरजेडी की सदस्यता हिना साहब ने ले लिया और साथ में उनके उसामा साहब ने भी ले लिया है। और क्या उसामा साहब चुनाव लड़ेंगे, इस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि ये पार्टी तय करेगी। यही कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव को नजर से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऐसे भी आरजेडी को कहा जाता है कि मुसलमान हमेशा से उनके साथ रहा है और हिना साहब के आने से सीमांत से जो मजबूती मिलेगी उनको, वो कितनी मजबूती मिलती है और क्या क्या मिलता है ये सब चीज़ देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हिना साहब के आने से वो शहाबुद्दीन के पीछे जो नाम है, वो जो मुसलमान सब उनसे रूठे हुए थे आरजेडी से, वो सब उनसे एक साथ नजर आ रहे हैं। और इन सब सारी तमाम चीज़ों के बीच आज ये सदस्यता कहीं ना कहीं आरजेडी के फेवर में जा रही है। और ये तमाम चीज़ें जो एक तरीके से कुछ वक्त तक कहा जाता था कि मुसलमान लोग है वो नाराज चल रहा है, वो इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज ये सदस्यता हो रही है। और उन्होंने गिरिराज सिंह के बयान पे भी तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और कहा है कि उनकी सरकार है, उनको जो करना है करवाना है वो करते रहिए और करवाते रहिए। आगे तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं हिना साहब के आरजेडी में ज्वाइन होने के लिए, कि आप इस वीडियो में देखिए। बड़ी खुशी की बात है आलोक भाई, आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावत नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी है और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे। और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही सैकड़ों हजारों की संख्या में जो शहाबुद्दीन जी के, उसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली। बड़ी खुशी की बात और मेरा विश्वास है कि इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में जो है पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो है इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरका प्रस्त शक्तियाँ नीतीश जी के राज में
आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों और बिहार में अमन चैन शांति का वातावरण रहे, साथ ही बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्याय प्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत ठीक है। अरे बोलो ठीक ठीक। हाँ, जिस तरह से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं सब जगह के मुसलमानों को थप्पड़, अरे छोड़िए ना भाई, आप सामने देखिए। नेगेटिव नकारात्मक बात अच्छा लगता है क्या? इसका कोई मतलब है क्या? उनका कोई कहने का अर्थ है क्या? कोई वैल्यू है क्या सर? आप देखिएगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, जहर फैलाना। ये लोग भारी ठेकेदारी लोग बना हुआ है, तो इन लोगों के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तलवार रखी है, घर में करें कि तलवार रखी है, त्रिशूल रखी है। अब उनकी सरकार है, रखवाएं, जो करना है करें, इस पे क्या टिप्पी टप्पी देखिए, पार्टी निर्णय करेगी। अगर लड़ना है तो लड़ना ही चाहिए, उसमें क्या है? चुनाव लड़ेंगे क्या?